तो गाइस एमके ग्लोबल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 50.49 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 56.06 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 52.33 करोड़ का रेवेन्यू। तो एमके ग्लोबल ने मार्च 2023 की क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 57.77 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 51.39 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 58.03 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड नेगेटिव 14.42%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 8.33% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड नेगेटिव 10.89%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ही अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.27 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.62 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.32 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 2.18 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.55 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 1.89 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली एमके ग्लोबल ने मार्च 2023 के क्वार्टर में कहीं पर भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है, हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे एमके ग्लोबल ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बेकार परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 215.48 करोड़ का इनकम जनरेट किया, मतलब रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 273.77 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 202.93 करोड़ का खर्चा किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 227.65 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 5.82% एंड एफवाई 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 16.84%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14.08 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 33.8 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.71 की एंड एफवाई 2022 की निकल के आ रही है 13.72 की।
तो कंपनी की कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह यहाँ पे कंपनी की ईपीएस ग्रोथ भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में एमके ग्लोबल ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है मार्च क्वार्टर के रिजल्ट की तरह। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है लाइक मार्च क्वार्टर की रिजल्ट। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो चाहे आप मार्च क्वार्टर की रिजल्ट देख लो या तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट, हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड इनफैक्ट उसके ऊपर से इस कंपनी ने मार्च क्वार्टर में लॉस भी पोस्ट की है एंड कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव में हो गई है। तो एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी की बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म की है इन दोनों ही केसेस में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।